विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। वाराणसी से खबर, जहां ईवीएम विवाद को लेकर जांच के निर्देश अब दे दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जांच के निर्देश दिए हैं। देर रात प्रत्याशियों को ईवीएम की चेकिंग कराई गई थी, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर जांच के निर्देश दिए गए हैं। लगातार समाजवादी पार्टी कई तरीके के आरोप लगा रही थी, उसके बाद ये मामला लगातार बढ़ता गया। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग रिएक्शंस भी इसको लेकर सामने आए, लेकिन बहरहाल अपडेट है, ईवीएम विवाद को लेकर जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जांच के निर्देश दिए हैं। देर रात प्रत्याशियों को ईवीएम की चेकिंग कराई गई है। जांच पड़ताल करने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको वाराणसी से दे दें। ईवीएम विवाद को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कई तरीके के सवाल उठा रही थी, और उसके बाद अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर भी वाराणसी से, जहां पहाड़िया मंडी ईवीएम बवाल मामले में अधीनस्थ अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। बिना जिला निर्वाचन अधिकारी की जानकारी मूवमेंट कराया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे दें, जहां पहाड़िया मंडी ईवीएम मामले में अधीनस्थ अधिकारी की जो भूमिका है वो संदिग्ध बताई जा रही है। बिना जिला निर्वाचन अधिकारी की जानकारी के मूवमेंट कराया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कहना है कि जिला निर्वाचन अधिकारी को इसकी कोई जानकारी नहीं है और बिना जानकारी दिए ही मूवमेंट कराया गया है। अब इस पूरे मामले में कितनी हकीकत है ये पता चलेगा। बहरहाल अधीनस्थ अधिकारी की जो भूमिका है इस पूरे मामले को लेकर संदिग्ध बताई जा रही है। और नीतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, सबसे पहले तो ये बताएं कि अधीनस्थ अधिकारी की भूमिका संदिग्ध होने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक क्या है पूरा मामला? गुंजन, अगर मामले की बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर अगर ईवीएम जो स्थल है वहां से अगर बाहर निकाला जाता है तो उसका एक रूट प्लान बनता है, और उस रूट प्लान को प्रशासनिक अमले को भी बताया जाता है, और इसके साथ ही जो वहां के जो कर्मचारी हैं उनको बताया जाता है, और इतना ही नहीं, जो प्रत्याशी हैं उनको भी इसकी पूरी सूचना दी जाती है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर है, इस पूरे मामले में रूट प्लान की कोई भी जानकारी न तो जिला प्रशासन को थी, न तो जिला निर्वाचन अधिकारी को थी, न तो जो जनप्रतिनिधि और प्रत्याशी हैं उनको किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी। ऐसी स्थिति में सूत्रों के हवाले से खबर है कि अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, मैं आपको अभी भी कुछ और भी क्लियर करके बता सकता हूं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एडीएम लेवल का एक अधिकारी है जिसकी भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध बताई जा रही है, और संदिग्ध ही नहीं, उनके फोन को इस पूरे मामले में केंद्र पर रखा गया है। लेकिन फोन किसका आया, कब आया और क्या वजह है उस फोन के पीछे, ये सारी जो चीजें हैं वो जांच का विषय है। लेकिन जो एबीपी गंगा के पास सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है वो ये है कि ये जो विवाद है, ये जो हंगामा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक अधीनस्थ अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है। गुंजन, तो नीतीश, क्या इस पूरे मामले पर आगे जांच पड़ताल होगी, और जांच पड़ताल के बाद अगर जो अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी है, अगर ऐसा होता है तो क्या आगे कार्रवाई हो सकती है पूरे मामले को लेकर? गुंजन, इस पूरे मामले को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जांच के निर्देश दिए हैं, और अगर जांच में इनकी भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध पाई जाती है तो इससे जिला निर्वाचन जो अधिकारी हैं वो चुनाव आयोग को इसे लेकर लेटर लिखेंगे, इसे लेकर सूचना देंगे, और उसके बाद चुनाव आयोग की अग्रिम कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से बनारस में ईवीएम को लेकर एक बवाल सामने आया, और बवाल ही नहीं बल्कि हंगामा, इसे कहें बड़ा हंगामा, पूरी रात ये हंगामा चलता रहा, सड़कों पर हंगामा चलता रहा, पहाड़िया मंडी के बाहर हंगामा चलता रहा, भीतर हंगामा चलता रहा, चारों ओर। आपको बताएं कि पूरा वाराणसी शहर एक तरह से हंगामे में तब्दील हो गया था, और ये पूरा हंगामा सिर्फ इस वजह से था कि एक गाड़ी आई, और गाड़ी आने के साथ ही उसमें कहा गया, पहले जो सफाई थे उन्होंने पूछा, उनके अनुसार संदीप मिश्रा। ठीक है, बिल्कुल नीतीश, सवाल कई तरीके के उठाए जा रहे हैं। जांच के निर्देश भी अब दे दिए गए हैं। इंतजार करना होगा जांच पड़ताल के बाद क्या कुछ सामने आता है। शुक्रिया नीतीश आपका जानकारी के लिए। चलिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, और वाराणसी की ये पहली तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। देखिए,
पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वाराणसी की है। वाराणसी में ईवीएम को लेकर खींचतान लगातार जारी है। वहीं रायबरेली में भी वोटिंग सेंटर के बाहर सपा कार्यकर्ताओं की घेराबंदी की गई है, जो आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं आगरा की तस्वीर है। वहां पर भी ईवीएम को लेकर हंगामा देखने को मिला है। यहां सपा नेताओं की पुलिस वालों से बहस हो गई है, जो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और आखिरी तस्वीर अयोध्या की तस्वीर है। अयोध्या में भी मतगणना स्थल के बाहर सपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगातार लगा हुआ है। तो अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। रायबरेली में भी वोटिंग सेंटर के बाहर कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी कर दी है। पुलिस के साथ भी झूमाझटकी हुई है। सपा के जो नेता हैं पुलिस से भी भिड़े हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें आगरा से सामने आई हैं। वहीं अयोध्या की भी तस्वीरें कुछ इसी तरीके की हैं, जहां पर मतगणना होनी है। कल मतगणना होगी और मतगणना स्थल के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने डेरा जमा लिया है, जमावड़ा लगा हुआ है। उसकी ये तस्वीरें अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं। तो चार ये अलग अलग तस्वीरें एग्जिट पोल आने के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कई तरीके के आरोप लगा रही है, उसके बाद ये तमाम जो तस्वीरें हैं बेहद अहम हो जाती हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। इसके अलावा नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी कई संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, अब एग्जिट पोल आने के बाद जिस तरीके से बवाल हुआ है और बवाल में सपा कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर कहीं पर डटे हुए हैं, कहीं पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत हो रही है, वहां से क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि लखनऊ तो सेंटर हो जाता है। गुंजन, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, बहुजन समाज पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं। यहाँ जहाँ खड़े हैं रमाबाई स्थल पे, वहाँ अगर देखें तो तंबू लगे हुए हैं। लगातार यहाँ पर आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा कैमरा हमें घुमाना पड़ेगा। और आप सामने देखेंगे वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है। उसके बाद वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है। ये टेंट लगे हुए हैं और थोड़ा सा बैरिकेटिंग के पीछे जो बांस बल्लियाँ लगी हैं, आप देख रही हैं कि लोग टेंट के नीचे अभी सो ही रहे हैं, चूँकि सुबह का समय है, रात भर जागे हैं। अलग अलग टीमें लगी हैं, अलग अलग लोग लगे हुए हैं और लोग जो हैं वो टीम की तरह काम कर रहे हैं और लगातार ड्यूटी उनकी बदलती जा रही है। जरा सी देर में 3-3, 4-4 घंटे की ड्यूटी अलग अलग लड़के कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के भी हैं, बहुजन समाज के भी हैं। बहुजन समाज से हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या आशंका है आपको? हमें आशंका है कि ईवीएम कहीं हैंग ना कर लिया जाए और ईवीएम गड़बड़ी पाए जाने की ज़्यादा आशंका है। वो अभी कई बार हो चुका है। हम लोगों ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर विरोध किया, उस पर विरोध जताया। कानून व्यवस्था बड़ी ध्वस्त है। अभी यहाँ पर ईवीएम अंदर रखी हुई हैं, वो तो ताला लगा हुआ है, तो दरवाजा बंद है, तो आपको लगता है कोई अंदर एंट्री कर पाएगा? बिल्कुल, जब प्रशासन जो है आपका मिला हुआ है। प्रशासन मिला हुआ है भाई? क्या मिला हुआ है पूरा, जिससे कैमरा बंद होता है, चिल्लाते रहते हैं। 10-5 मिनट में कैमरा पूरा बंद हो रहा है। रात नाइट में 2 बजे बंद हुआ है और सुबह 4 बजे बंद हुआ है और सुबह 6 बजे बंद हुआ है। हर बार बंद हो रहा है। कैमरा बंद हुआ है तो क्या लग रहा है इससे? कैमरा बंद हुआ, उन्होंने शिकायत की? नहीं, रात में करी थी, उस टाइम भी करी थी। रात में सुबह एसडीएम साहब आए थे, उनसे भी करी थी। रात में की थी तो कह रहे थे हो सकता है वायर का कहीं फॉल्ट हो, कुछ हो। एसडीएम साहब भी कह रहे थे। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ गड़बड़ी हो सकती? गड़बड़ी ऐसे देखिए, यहाँ पे तो हम लोग इतना चांस भी नहीं दे रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, गड़बड़ी यहाँ पे होने की मुझे आशंका कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर ना हो इसलिए मुस्तैदी से हम लोग लगे हुए हैं। ग्रामीण में भी आपकी टीम? ग्रामीण में भी टीम चल रही है, पार्टी की तरफ से चल रहे हैं, प्रत्याशियों के लोग हैं, ठीक है, लगे हुए हैं सब। अलग अलग समाजवादी पार्टी के और तमाम कार्यकर्ता वहां पर बहुजन मौजूद समाज हैं पार्टी। और उनका बड़ा आरोप है कि प्रशासन भी इस सब में मिला हुआ है। रात को सीसीटीवी फुटेज के क्लियर नहीं आ पा रही है। 2 बजे 3 बजे फुटेज गायब है, उसको लेकर भी वो कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। बाकी के जगहों पर क्या स्थिति है वो भी जान लेते हैं। नितिन के पास चलते हैं। नितिन, आगरा से क्या तस्वीरें हैं? क्या मतगणना स्थल के बाहर वहां पर भी ऐसा ही नजारा है? देखिए गुंजन, मैं इस समय स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हूँ और शाहदरा स्थित सब्जी मंडी है। वहाँ ये पूरी तरह से कहा जाए, यहाँ ईवीएम रखी गई हैं। 5 विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ किस तरीके से पूरी तरह से यहाँ अब बल्लियों को लगा दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है। कल किस तरह से जो यहाँ जो पूरी गहमा गहमी रहनी है, तो जो पूरी हैपनिंग्स हैं
वो तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देर रात तक कल यहाँ हंगामा होता रहा, क्योंकि कल शाम को जिस तरह से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा पूरी तरह से मुस्तैदी से डटे रहें, विधानसभा स्तर पर उन्होंने एक प्रभारी की नियुक्ति कर दी और उसके बाद तमाम जो कहा जाए समाजवादी पार्टी के जो संगठन के लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन पहुँचता और कहता कि जो प्रत्याशी है, एजेंट हैं या जिन लोगों को अनुमति है, जिन लोगों के कार्ड बने हुए हैं रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, उन लोगों को ही यहाँ रहने की अनुमति दी जाएगी। और उसके बाद काफ़ी देर तक कहा जाए बहस होती है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को के बीच और प्रशासन के बीच, जिसमें जो बीएसपी है और जो अन्य विपक्षी दल हैं वो लोग भी लगातार उस साथ में मौजूद रहते हैं। ढोल बजीरा या तमाम कहा जाए कीर्तन का रूप लेना शुरू हो जाता है। काफ़ी देर तक हंगामा मचता है, लेकिन चीज़ें स्थिति अब कंट्रोल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी को खासकर जो मुख्य जो फाइट है बीजेपी से, उसको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई गड़बड़ी हो सकती है। यही वजह है कि अगर आगरा की बात की जाए तो जो मंडी समति स्थल है, यहाँ पिछले 10 फरवरी से यानी 11 फरवरी से काउंटिंग के अगले दिन से यहाँ लगातार तमाम प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं उनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई जा रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और आज अब वो आखिरी दिन है, कल काउंटिंग होनी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर भी डटे हुए हैं, लेकिन फिर भी बाकी जगहों के मुकाबले आगरा में स्थिति थोड़ी सी सामान्य नजर आती है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। शक्ति सिंह का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से वो बने हुए हैं। गाजियाबाद से क्या तस्वीरें हैं शक्ति? अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में फरवरी से जब से मतदान हुआ, शाम से ही लगातार यहाँ पर जो समाजवादी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहीं साथ ही साथ अगर प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर एक पीछे आपको सीसीटीवी भी नज़र आ रहा होगा, एक एलईडी लगा हुआ है, उसमें सीसीटीवी भी लगा हुआ ताकि ये लोग मॉनिटरिंग कर सकें। लेकिन कल अचानक जिस तरह से यहाँ पर समाजवादी के काफ़ी लोग पहुँचे, यहाँ के जिलाध्यक्ष समाजवादी के वो पहुँचे, महानगर अध्यक्ष पहुँचे, और पहुँचने के बाद उन्होंने भी यहाँ पर एकदम चुस्ती दिखानी शुरू की, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम की सुरक्षा करने हेतु सभी को निर्देश दिए थे कि सभी वहां पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को अंदेशा ये है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि पहली बार ईवीएम में गड़बड़ी की बात कोई पार्टी कर रही हो। जो पार्टी हारती नजर आती है या कहते हैं हताशा हताती है, तो वो पार्टी जरूर करती है। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी को इस बार उम्मीद है कि वो उनका 5 साल का वनवास खत्म होगा, क्योंकि वो इस बार फाइट में है। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल आने के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं प्रशासन ईवीएम में गड़बड़ी कर सकता है। जो ये लोग हैं, तमाम लोग हैं, यहाँ पर काफ़ी दिन से बैठे हुए हैं। बात करते हैं, ये बताइए कि आप कितने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए? हम 10 तारीख से बैठे हैं, 28 दिन हो गए आज हमें। 10 तारीख से। आप बताइए कब से बैठे हैं? मैं काफ़ी समय से बैठा हूँ यहाँ पे। काफ़ी समय से। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको, आप 10 फरवरी शाम से यहाँ पर रजाई गद्दे लेकर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या लगता है आपको, प्रशासन की तरफ से क्या दिखाई देता है आपको? प्रशासन की तरफ से सब ठीक है, लेकिन वही हो गया जो ममता जी कह के गई थी ना अखिलेश जी से कि आप ईवीएम की सुरक्षा करिए। हम लोगों ने ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी करना चाह रहे हैं। ईवीएम की सुरक्षा यानी कि ये अपना फर्ज जरूर अदा कर रहे हैं, क्योंकि जो इनके नेता हैं, जिनके लिए की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, और इसीलिए लगातार 10 फरवरी से लोग जो केंद्र हैं वहां पर जुटे हुए हैं। ठीक है, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। ईवीएम को लेकर किस तरीके के सियासी तकरार लगातार जारी है, आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है और अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीधे प्रयागराज का रुख करेंगे, मोहम्मद मोइन वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रयागराज में क्या तस्वीरें हैं मोइन? देखिए, उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों की तरह प्रयागराज में भी समाजवादी पार्टी के लोग ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंडेरा मंडी में परिसर में, जहां पर सभी 12 विधानसभा सीटों को जो ईवीएम है वो रखी गई हुई हैं। कल इन्हीं जगहों पर काउंटिंग होनी है। पैरामिलिट्री फोर्स के जिम्मे ये एरिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं। उम्मीदवार हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, और हर एक जो रास्ते हैं, जो बैरिकेटिंग का इलाका है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग इसी तरीके से 24 घंटे रात के वक्त भी यहाँ डटे रहते हैं। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मेजा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संदीप पटेल जी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए किस तरीके से निगरानी कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश के अंदर चूँकि पूरे प्रदेश ने हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश जी के पक्ष में जनमत दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए जिस तरह से अधिकारियों ने
हम घरों की सफाई करना और संदेश पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का सहारा लेकर खुद ही निगरानी कर रहे हैं आप लोग? खुद निगरानी कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि लगातार हम लोग चुनाव में कई बार शिकायत करते रहे, लेकिन हम लोग किसी शिकायत का चुनाव आयोग ने और जिला प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। ये 24 घंटे यहीं डटे रहते हैं रात के वक्त? हाँ, रात के वक्त भी हम लोग डटे रहते हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ हम लोग डटे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार हम लोग यहाँ रात में डटे रहेंगे जब तक। आपके यहाँ प्रभारियों की नियुक्ति भी हुई है, वो लोग आज आ जाएंगे? जी, हमारे यहाँ प्रभारियों की नियुक्ति हो गई है और बहुत हमारे नेता ने कहा जब तक गिनाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और हम लोग लोकतंत्र और जनतंत्र बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ने का प्रयास करेंगे और किसी भी तरह से अगर शरीर के अंदर सांस चलेगी तो लोकतंत्र बचाने। तो यहाँ पर भी प्रयागराज में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। शुक्रिया मोइन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रतीश आपका भी शुक्रिया, नितिन आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। चुनाव परिणाम से पहले बसपा संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से रामजी गौतम को हटाया गया है। आनंद कुमार बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे, वहीं अशोक सिद्धार्थ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, नतीजे कल आने हैं, लेकिन उससे पहले संगठन में बसपा संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है।